रिपीट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगता है। क्या भाई अरुण? हेलो। हाँ भाई। बढ़िया। हम लोग दोनों बैक कर रहे हैं। हाँ, इसलिए तो अपने में ले लेना। हाँ, म्यूट कर दे। हाँ, अभी आवाज आ रही है? आ रहा। हम्म। मेन बात ये था ना कि हमको सबसे बेस्ट मॉडल यही लगा अभी तक में से, क्योंकि वो डिलीवरी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ऊपर से मेन गोल बस ये है, कैश, समझा बे, कम से कम वर्क करके कम से कम टाइम दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा में। हम सुन, जैसे कि वत्सल तुम्हें मार्केटिंग एजेंसी या फ्रीलांसर है, समझा। तुम ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, और तुम्हारा और जो एवरेज होता है ना कस्टमर रिटेंशन है तुम्हारा 6 महीना, समझा, हम्म, एवरेज में। और तुम एवरेज चार्ज करते हो $3,000। ठीक है। नहीं, नहीं, कन्वर्सेशन सेक ठीक। के लिए हम लोग कर लेते हैं ना, चलो 1,000 ले लेते हैं पर ठीक। कन्वर्सेशन। तो फिर 6 महीने का एवरेज रिटेंशन हो गया तुम्हारा 6 महीना, मतलब हम 6 into 1,000 कितना हुआ? 6000। 6,000। और फिर हम लोग स्टार्टिंग में बात किया कि 50% मतलब शेयर, जितना क्लाइंट तुमको चार्ज करेगा, आई मीन क्लाइंट जितना तुमको पे पे करेगा। करेगा। हाँ, तो उसका आधा कितना हुआ? 3,000 थ्री इधर, थाउजेंड 6,000 उधर, समझा। तो जब तक वो दोस्त साथ में काम करेगा, 6 महीने से आगे बढ़ गया, तभी उधर को मिलेगा ही, और हमको काम बस स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा, अच्छा। समझा। अच्छा, तो स्टार्टिंग में आप करके छोड़ दिए, आपका पार्ट वहीं खत्म हाँ। हो गया। हाँ, हाँ। और एक और चीज बेटर रहेगा, जिस पे अभी काम करेंगे तो ऑलरेडी उसके साथ चूज करेंगे, इसका ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा बेटर है, समझा। ओके। पर जैसे भैया बोले कि आपको शुरू में सारा कुछ खुद करना चाहिए ना, ताकि दूसरे को वैसा लीड करें। मेनली आ, इस बिजनेस मॉडल को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स आर्बिट्राज। हम्म, उसमें क्या होता है हम्म, कि हम लोग किसी को सर्विस प्रोवाइड करना है, लोग को है ना। तो इंस्टेड कि हम लोग इसको डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऐसा होता है कि हम लोग किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं हाँ। और उनको outsource कर देते हैं सर्विस प्रोवाइड करना। ए- तो या अब फिर अतुल का business model है कि अ, अतुल मेनली क्लाइंट एक्वायर करने में डील करेगा। हाँ, हाँ। ठीक। एक क्वेश्चन सुन, देख, हम लोग थर्ड पार्टीज को नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डिलीवर कर ही नहीं रहे, समझा भाई। मतलब यहाँ पे होता है ना, हम उसको मतलब होता है ना, क्या बोल रहे हैं, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, रिफर कर दे रहा है। हम्म। अच्छा, हाँ। मतलब एक बंदे को पकड़ के रखेंगे जो नहीं आगे नहीं, प्रोसीड करे। जैसे अगर तुम जैसे वर्चुअल होता है ना, बस एंटी एजिंग लोगों के साथ काम करते हैं, एंटी एजिंग कंपनी। तो एंटी एजिंग का कंपनी को हम चूज करें जिसको जरूरत है मार्केटिंग का, वर्चुअल के साइड भेज दिया। ओके, ऐसा। हाँ। सभी साइट को उसको भेज दिया, लेकिन हम्म, पेमेंट तो तू ही लेगा ना। ना ना ना, हम नहीं लेंगे जब तक वो तो क्योंकि आप एजेंसी से डील कर लेंगे कि इतना परसेंटेज का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा तुम्हारे साथ, ऐसे करके नहीं देखो, एजेंसी के साथ हमको कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा नहीं देखो, अगर फ्रीलांस के साथ काम करेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एजेंसीज के पास सब कुछ पता रहता है, फ्रीलांसर को सब कुछ आइडिया नहीं रहता, उनको बस मीन सर्विस डिलीवर करने आता है। तो अगर वैसा हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो ज्यादा लॉयल्टी रहेगा, और होता है ना, बॉन्ड ज्यादा अच्छा बनेगा। तो देख, आप इंश्योर कैसे करेंगे कि वो अपना एंड रखेगा पैसे को लेकर? पैसे को लेकर एंड रखेगा। तू फ्रीलांसर को रिस्की। क्लाइंट भेज दे रहा है, हम्म, तेरे को कहाँ से आएगा? फ्रीलांसर आ, को तो अपना देख होना। देख देख देख, एक और चीज, हम लोग साथ में काम करेंगे, हम जहाँ हाँ, हम और भेजते रहेंगे, समझा भाई, सिंपल चीज है। हम्म। तुमको और चाहिए, या फिर तुम थोड़ा सा अमाउंट के लिए ना तुम चीटिंग करोगे? नहीं नहीं, वो बात नहीं, वो बात नहीं। तू क्लाइंट को भेज दे रहा है फ्रीलांसर के पास, ठीक है। हाँ, हाँ। फ्रीलांसर अपना अमाउंट जो है वो चार्ज करेगा फिर क्लाइंट से। हम्म, तेरे को क्यों देगा कुछ? क्योंकि हम दिए उसको, कॉल हम बुक करवाए, या फिर अगर ऐसा रहेगा तो कॉल में हम भी रह जाएंगे म्यूट पे। नहीं देख, क्या क्या सीन है ना, जो तू बोल रहा है वो चीज काम नहीं हम्म, करेगा कि फ्रीलांसर लोग ये एक्सेप्ट, मतलब लीड जेन एक्सेप्ट नहीं हम्म, करेगा अलग से। मतलब उन लोग कौन ये एक्सेप्ट करेगा? कर रहे हो ना। बस कौन फ्रीलांसर एक्सेप्ट लोग करेगा? खुद बैठा होता है, लीड जेन करने के लिए तैयार रहता है, ये बोलना चाह रहे हैं।
फ्रीलांसर को अगर तुम जाके बोलो कि हम तुम्हारे लीड जेन कर रहे हैं, तुम उसका 30% या 10% दे देना, तो वो अग्री नहीं करेगा। एक मिनट, देख भाई सबको नहीं आता भाई, समझा? लीड जनरेशन बात हुआ है, प्रोवाइड सब करता है सर्विस में, सबको डीप में नहीं आता है। नहीं हाँ आता। या फिर एक और बात, जब हम पोस्ट करेंगे ना, तो इंटरेस्टेड वही लोग रहेगा जो अप्लाई करेगा, जिसको ऑलरेडी नहीं आता लीड जनरेशन करने अपने लिए, जो खुद से कॉल बुक नहीं कर पा रहा है, डील क्लोज नहीं कर पा रहा है, समझा? और तू मेन बोल रहा है कि लीड जेन करेगा फ्रीलांसर्स लोग के लिए, वो हाँ लोग हाँ। तेरे प्रोवाइड करेंगे अपने सर्विस का। हाँ हाँ, यही बोला। ओके, मतलब तेरे क्लाइंट्स होंगे डायरेक्टली फ्रीलांस। लास्ट लाइन सुनाई नहीं दिया। तेरे तेरे क्लाइंट्स क्लाइंट्स होंगे। होंगे फ्रीलांसर्स। क्या पता भाई, हम सोचे नहीं कि मेरा क्लाइंट कौन रहेगा। ये तो नहीं प्लान करना पड़ेगा ना, वो हम लोग पढ़े थे ना उस दिन, मतलब डिस्कस किससे? किया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हाँ स्ट्रेटजाइजिंग। हाँ। या फिर भाई या फिर ऐसा करते हैं ना भाई, कुछ नाम ही नहीं देते, समझा? बस सिंपल, दो ह्यूमन है, इसको इसका जरूरत है, इसको इसका जरूरत है, हम दोनों को मिलवा दिए, और दोनों और फिर को मिल रहा है बस वैल्यू, बस वही दिखता है इसी टाइप से। तो उसमें से कौन सा बंदा तेरे को क्या प्रोवाइड करेगा? कौन सा बंदा? देख जैसे वत्सल है, हम्म। एंटी एजिंग का मार्केटिंग करता है, ठीक है। मगर उसको ढूंढने नहीं आता है एंटी एजिंग का लायक कैसे, समझा क्लाइंट? और एक एंटी एजिंग कंपनी है जो ढूंढ रहा अच्छा मार्केट है, ये या फिर कुछ लूपहोल है उन लोगों का, नहीं चल ऐसे ही बोलते हैं अच्छा मार्केट है, तो हम दोनों को मिला दिया, समझा? हम्म। क्वेश्चन कुछ? हम्म। बोल तो बोल। इसमें आपका काम डबल नहीं हो जाएगा, दो लोग को ढूंढना, दो पार्टी ढूंढना? ना ना ना, एकदम नहीं। जो फ्रीलांस को बात करें ना, आई मीन जो हम्म। सर्विस डिलीवर करेगा, उसका एकदम कभी नहीं है। तू तू अच्छा, जो फाइबर वगैरह। तू जो जैसे बोल कि अभी, हाँ बोल बोल। तू जो बोल रहा है ना, हम्म, एकदम काम नहीं करेगा, पता है। भाई एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं नहीं, क्योंकि वो हाँ मैं हाँ। बताऊंगा क्यों क्यों काम नहीं करेगा। ये वत्सल को मार्केटर का जरूरत है ना, तो वत्सल तेरा वेट करेगा, तू आके उसको बोलेगा कि मैं तेरे लिए मार्केटर ढूंढ दे रहा हूँ, वत्सल खुद सर्च करेगा नहीं नहीं, मार्केटर। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वत्सल कुछ नहीं बोलेंगे, समझा? जैसे कि एक मिनट को, वत्सल कुछ नहीं बोलेंगे, वत्सल हम डायरेक्ट पोस्ट करेंगे, समझा बे? वहां पे कि हम ये कर रहे हैं, 50% कमीशन, समझा? अरे सॉरी, 50% शेयर करेंगे, कोई इंटरेस्टेड है, जो इंटरेस्टेड रहेगा ना ऑलरेडी इस डील में, वो लोग पहले तो हाथ उठा देगा, हाँ हम इंटरेस्टेड है, और पोस्ट किया तो ठीक है, कितना समझा? नहीं, ये चीज क्लियर है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ हाँ आ हाँ गया। हाँ हाँ दिक्कत है कि जैसे भैया कह रहे हैं ना, कि जो हाँ हाँ। एजेंसी है ना, इसको अपने लिए मार्केटिंग का चाहिए होगा बंदा, वो सीधे फाइवर या फ्रीलांसर्स के पास पहुंच जाएगा। हम्म। तो फिर आप कहाँ पे आएंगे, ये बात है। एक मिनट, तुम लोग क्या समझा? हम मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो एजेंसी को करेंगे हम लोग? हाँ, मतलब आप तो किसी को, आप क्लाइंट कौन रहेंगे? कंपनीज वगैरह ना। हाँ कंपनीज रहेंगे, हम्म। हाँ कंपनीज ही, और किसी को नहीं लेंगे, तो अब समझा? क्लाइंट होंगे कंपनीज, आपका पार्टनर रहेगा एक फ्रीलांसर, और आप हो गए या मिडिल मैन या फिर लीड जन। हाँ 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 एग्जैक्टली, बस यही सिंपल। हम्म। कि हम समझ के भाई, हम कितना बार होता है हमने डिलीवरी करने की कोशिश किया भाई, इतना हम बोरियत से मर जाते हैं भाई हम, सब आता है कुछ नहीं करते भाई, इनको एकदम नहीं करता, बहुत भयानक टाइप से। रिजल्ट हमको भाई होता है ना, हमको दिखता ही नहीं है रिजल्ट, समझा भाई? भले रिजल्ट बहुत मस्त है डिलीवर करने के बाद, ये तो इशू है। भाई इसीलिए किसी और को रख देते हैं जो डिलीवर कर दे। अब अपना वीक पॉइंट हम सही करने नहीं जाएंगे, जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उसे फोकस करते हैं और बेटर करने में, समझा क्या बोल रहे हैं? समझे समझे समझे। हाँ हाँ। पर ना, तू एक फैक्टर्स आर्बिट्राज समझ, एक बार पढ़ना, ठीक है, वो क्या होता है? क्या चीज? कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्राज? कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्राज, क्योंकि तू जो ओके। बिजनेस बता रहा है ना, वो काम नहीं किया आदमी लोग के लिए, इसीलिए हाँ ये हाँ। चीज हुआ था। ओके ओके, ठीक है क्योंकि हम देखते हैं वाला। क्या होता है ना कि
जो तू बोल रहा है सब कुछ ठीक है, उसमें मिलवाते नहीं है सामने वाले को दूसरे वाले पार्टी से। जो क्या होता है कि हाँ तुम लीड हो, तुम प्रोवाइड कर रहे हो वो सर्विस, ये सामने वाले को बोलते हैं। और तुम्हारा प्राइस रहता है फ्रीलांसर वाले प्राइस से। मेनली तुम्हारा काम है मैनेज करना, सब कुछ देखना कि वो डिलीवर कर रहा है कि नहीं सही से। ओके। ओके, सो तुम रिकमेंड करता है ये कि डील हम ही क्लोज करेंगे, और उसके बाद जो पैसा है ना, मतलब 50% या फिर कुछ अमाउंट है फ्रीलांस को देकर डिलीवर करवा, ये बोल रहे हैं? हम्म 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 ओके। ओके, तो अगर ऐसा करेंगे तो ऑलरेडी हमको कोई बेटर फ्रीलांस ढूंढना पड़ेगा, उसका केस स्टडी दिखा के हम, होता है ना, हम क्लाइंट एक्वायर करेंगे, और कॉल में भी बस उसका ही केस स्टडी दिखा के क्लोज करेंगे। एग्जैक्टली। ओके। ओके, ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, वैसे हाँ ये तो भी सही आप है। ये ये बेटर रहेगा, आप ये अपने बिजनेस अंडर रखियो। पता है, ओके। ओके। हाँ, हाँ। तू बोल रहा है ना वो काम नहीं करेगा, क्योंकि तू जैसे ही फ्रीलांसर को मिलवाएगा ना, उसके हम्म। बाद वो कंपनी या जो भी बंदा है वो बोलेगा भाई मेरे को तुम्हारा नीड ही नहीं है, मैं डायरेक्टली उससे लूंगा सर्विस। ओके। में से कोई भी हम्म। आदमी डील रेडी नहीं रहेगा। ओके। फ्रीलांसर रेयरली 10% कुछ कमीशन दे देगा तेरे को। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये वैसे वाला देखा। पार्ट बेटर रहेगा कि ओपनिंग क्लोजिंग सब आप हैंडल कीजिए, हम्म। डिलीवरी बीच में उसको सुपरवाइज कीजिए, ऐसा भी नहीं कि छोड़ दें। ओके। समझा, समझा, ठीक है। आपका वर्कलोड बस कम होगा, लेकिन सारे प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा शुरू में। हम्म। फिर हम लोग कल जिस पे कल नहीं सॉरी परसों जिस पे डिस्कस कर रहे थे, वो हम्म। एलेक्स हरमोजी वाला कि एम्प्लॉयज हाँ, वाला था, हाँ। हम लोग टाइम रिड्यूस करते हैं कि 4 आवर ट्रेन करके 400 आवर बचा सकते हैं, वो फिर बाद में आप कर दीजिएगा जब आप सुपरवाइज कर करके एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हम्म। तो एक एक बंदा को पकड़ लीजिएगा, इसको सुपरवाइजिंग के लिए लगा दीजिएगा, हाँ, जो हाँ, आपको हाँ। रिप्रेजेंट करेगा, उस फ्रीलांसर को नहीं। ओके। हम्म साउंड तो सही कर रहा है। चल, और क्या हम बोलो? लोग जैसे स्टार्ट करते हैं, start करके भाई, आवाज इंक्लूड कट रहा कर है। थोड़ा सा आवाज कट रहा है। डे कैसा था आज का। अच्छा। एक बार जैसे बिगिन करते हैं ना, अरुण को इंक्लूड कर ले। अच्छा। ओके। ठीक है, तो आज हम लोग का हो जाएगा डे 8 है ना। हम्म हम्म, तो पहले हम लोग बताते हैं कि हम लोग दिन कैसा रहा, हम लोग क्या क्या किए और क्या चीज इंप्रूव कर सकते थे अपने दिन में, जिससे दिन बेटर होता है। फिर हम लोग कुछ नया जो सीखे वो शेयर करते हैं सबके साथ। तो अरुण भैया, आप बताइए आपका दिन कैसा रहा, और ऐसा क्या सीखे आज नया जो यूनिक हो, जो बाकी लोग से शेयर कर पाए। हेलो। तो अपना बता। अरुण भैया, भाई भैया के लिए माइक से बोल लीजिए ना, आपका शायद एको कर रहा है। भाई, ट्रेन आ रहा है भाई। ट्रेन मेरे घर साइड निकलने आ से। रहा है। तेरे घर साइड आ रहा है। हाँ, परेशान करके रखा हुआ है, रात के 3 बजे हॉर्न बजा बजा के नींद तोड़ देता है मेरा। अच्छा ठीक है सर। हाँ अरुण भैया, दिन तो भैया के मेरा माइक से बता दीजिए कैसा रहा आपका दिन, क्या क्या किया आज और कैसे ठीक बेटर हो सकता था दिन। है। जैसे एग्जांपल लेके मैं एक बार बताता हूँ, फिर अरुण कर देगा अपना पार्ट, है ना। हम्म था आज मैं ट्रेन में था तो सुबह उठा, हम्म ठीक है। मेडिटेट किया उठ के 30 मिनट, और फिर उसके बाद बुक पढ़ रहा था जो अतुल ने भेजा था उस दिन ग्रुप पे, सेक्सुअल हम्म। एनर्जी। वो पढ़ रहा था, काफी अच्छा, काफी बढ़िया बुक है। तो उसको पढ़ रहा था, उस पर नोट्स बना रहा था। एंड देन फिर वो पढ़ने के बाद वापस से मेडिटेट किया उस पे। कुछ कुछ एक्टिविटीज थे, क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस आस्क किए थे, तो उनके ऊपर थॉट कर रहा था, नोट डाउन कर रहा था आइडियाज कुछ। तो वो करा, फिर उसके बाद जर्नल किया। एंड देन अगेन आई वाज रिवाइजिंग ऑल द ओल्ड नोट्स दैट आई मेड, पिछले बुक के नोट्स थे वो रिवाइज किया। हम्म फिर उसके बाद का टाइम मेरा ट्रैवलिंग में गया। मैं उसको इम्प्रूव मैं कर सकता था कि ट्रैवलिंग के टाइम भी मैं कुछ पॉडकास्ट वगैरह सुन सकता था, तो बेटर हो सकता था वो। इसके अलावा ओवरऑल अच्छा चल रहा था, है ना। पर हम्म आज के मेन टॉपिक मेरा वही था जो सुबह बुक पढ़ स्टार्ट होता है, जो
इतना टेक्नोलॉजी यूज करके तो गलत वे में आवाज यूज करके कंट्रीज को बर्बाद करने का प्लान कर सकता है। भाई आवाज मतलब कट रहा है। आवाज दब रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, फिर से। हाँ आवाज आ रही है? हम्म। चलो, अब आवाज है? नहीं, थोड़ा सा और चेंज कीजिए कुछ, बीच में क्लियर था। हम्म। इसमें मेंशन क्या होता है ना, तो आवाज आ रही है? हाँ हाँ। मेंशन क्या होता है, if you want to destroy a country, हम्म make adultery and nudity easily accessible to the young people. समझा? चीज मेनली इस पॉइंट पे emphasize करना चाह रहा था कि यंग जनरेशन को अगर पाथ से भटका देंगे ना, तो पूरा कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विदाउट वॉर। हाँ हाँ। और ये चीज हम लोग को समझना काफी ज्यादा, ये चीज जितना ज्यादा हम लोग स्प्रेड कर पाए, जितना ज्यादा दूसरे को समझा पाए, वो बहुत मायने रखता है। तो भाई हम लोग का ही लॉस हो रहा है, पीछे जनरेशन का लॉस हो रहा है काफी। हाँ हाँ। और भाई कंट्री के साथ साथ होता है ना, सारा मैन में ही आएगा, सारा मैन में सारा अप्लाई मेन होता में, है। और सारा मेन पे जब अप्लाई हो रहा है तो समझ रहा है क्या होता है कि every problem in our society arise from lack of masculinity in men. हम्म। Every literally every problem directly या indirectly, कोई भी तुम प्रॉब्लम उठा लो, उसके पीछे का यही रीजन तुमको दिख जाएगा, लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी इन मैन, किसी ना किसी आदमी के कुछ लैक के चलते। फीमेल्स में भी अगर कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, कोई सर्टेन बिहेवियर में प्रॉब्लम, या फिर कोई मेल्स में क्रिमिनल बिहेवियर है जो भी हो, हम्म। फिर साइकोलॉजिकल या फिर मेडिकल रीजन के अलावा कोई भी प्रॉब्लम है तो वो लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी। हाँ हाँ। हम भी यही बोलेंगे, अगर फीमेल सही से बिहेव नहीं कर रही है ना, तो पूरा आता है मेल के कारण। राइट, लैक ऑफ फादर फिगर, स्ट्रॉन्ग फादर फिगर। हम्म। या सही बात है, कुछ भी कोई भी और प्रॉब्लम, मेन ही वीक बिहेव कर रहे हैं तो वो भी लैक ऑफ सिमिलर थिंग है ना। अगर सही हम्म। गाइड, सही मैस्कुलिन फादर फिगर बचपन से रहे, सही टीचिंग बचपन से रहे, तो ये जो करंट सिनेरियो बन रहा है वो भी नहीं बनेगा। तो ये था मेन उसका हुआ, आगे मेरे को कंप्लीट करना बाकी। अतुल, तेरा व्हाट यू, ऐसा दिन कुछ बेटर कैसे कर सकता था? बता रहे, एक मिनट एक मिनट, एक चीज खोल रहे हैं। हाँ भाई, हम ये बोल रहे थे ना, सबसे हम लोग क्या सीखे आज। भाई टैक्टिक स्ट्रैटेजी तो भाई सबको मिल जाएगा, डिपेंड करता है ना पूरे हम लोग पे, मतलब यू पर्सन, समझा भाई, कैरेक्टर पे, कि हम लोग कहाँ बनते हैं और क्या अचीव करते हैं, फिर कहीं नहीं जाते हैं। हम्म, क्योंकि बहुत सारा भाई कोर्स में तुम देख ले, कितना मस्त मस्त सक्सेस स्टोरी रहता है, समझा भाई, मतलब अगर 1000 ज्वाइन किया है ना, तो बस एक दो को बस बेस्ट रिजल्ट मिलता है, जबकि सबको सेम चीज दिया जाता है स्टडी करने के लिए। हम्म तो आता है, घूम फिर के आता है पर्सन पे ही। पर्सन पे मतलब पर्सन की क्वालिटी की स्ट्रेट पे आएगा मेनली, क्या बोलते और जैसे जैसे ट्रेड का अगर बात करें तो भाई ये आता है, तुम्हारा फोकस कितना अच्छा है, तुम कितना टाइम दे रहे हो, तुम्हारा एनर्जी कैसा है। जैसे कि अगर तुम कोई अगर 3 घंटा बैठ रहा है काम करने के लिए, और कोई सेम चीज करके 9 घंटा बैठ रहा है, तो जो 9 घंटा बैठ रहा है उसको बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और कोई आदमी है जो कि 3 घंटा बैठ रहा है, और दूसरा आदमी भी 3 घंटा बैठ रहा है, मगर एक का फोकस खराब है, समझा, तो जिसका फोकस अच्छा है उसको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ऑब्वियस। हाँ, एग्जैक्टली। और सेम गोस फॉर क्लैरिटी, एक 3 घंटा बैठा, दूसरा भी 3 घंटा बैठा, एक का क्लैरिटी नहीं है सही, ब्रेन फॉग हो रहा है, तो उसको बेकार रिजल्ट मिलेगा। तो देखा है ना, तो भाई 5 चीज में आता है सब कुछ, एक टाइम, कितना टाइम दे रहे हो, एनर्जी लेवल कैसा है तुम्हारा, क्लैरिटी, उसके बाद फोकस, और उसके बाद जो एक आता है वो बोलते हैं विल पावर। और विल पावर कैसा आता है, विल पावर तब आता है जब तुम्हारा डोपामिन लेवल सही होता है, क्योंकि डोपामिन हम लोग को मोटिवेट करता है करने के लिए।
बहुत सही पॉइंट। हाँ हाँ। ठीक है, कितना बहुत तो टाइम भाई दे रहे हैं? वैलिड। क्या बोला? कितना टाइम दे रहे हैं? कितना, हाँ, पहले तो वही बोले कितना टाइम दे रहे किसी चीज में। हम्म, फोकस लेवल कितना है? हाँ, फोकस। फोकस लेवल हुआ, फिर एनर्जी आ गया, विल पावर और क्लैरिटी। ओके, राइट। या काफी सही पॉइंट। हाँ भाई। मतलब ये सब चीज को एक्टिवली ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए ना, कि ये सब एस्पेक्ट्स को चेक कर रहे हैं अपना, कि हाँ क्लैरिटी है कि नहीं काम करते टाइम, फोकस है या नहीं, है ना। हाँ हाँ, ये मतलब कॉन्शियस रह के करना पड़ेगा सब कुछ। एक्टिवली राइट, हाँ, एग्जैक्टली। मतलब कॉन्शियस रह के टाइम पे सोने जाओ। कॉन्शियस रह के पिज्जा नहीं खाना है भाई, उस दिन वो चल पिज्जा खिलाया था ना उत्कर्ष को। कॉन्शियस रह के वो सब चीज नहीं खाना और खिलाना है, समझो, नहीं खिलाना है। नहीं खिलाना है, ठीक। हाँ, कॉन्शियस रह के डोपामिन वाला चीज नहीं करना है। और कॉन्शियस रह के ना फोन सब साइड रखना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए काम करने टाइम, वरना फिर क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए फोकस बहुत जरूरी है, फोकस क्लैरिटी। हाँ, बस बहुत ही यही। वैल्यूबल था ये अंडरस्टैंड करना ये चीज। तो ये चीज इतना स्ट्रेस करता हूँ ना मैं अपने फील्ड में। मैं जैसे इंटर्न्स को ट्रेन कर रहा होता हूँ, है ना, या फिर अपने हम्म, टीममेट ट्रेन कर रहा होता हूँ। तो डिजाइन फील्ड बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव फील्ड है ना। तो इसमें सबका डाउट होता है कि एक पर्टिकुलर चीज में इम्प्रूव कैसे करें, डिजाइन में इम्प्रूव कैसे करें, है ना, हम्म, रेंडर इम्प्रूव कैसे करें। ये जो तूने पॉइंट बोला ना, ऑलमोस्ट सेम चीज मैं बोलता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि एक्टिवली रह के तुमको सही स्टेप्स लेना है, एक्टिवली। हाँ। सुन एक और चीज, पता है क्रिएटिविटी का कैसा आता है? हम्म, दो चीज से भाई, तुम्हारा एनर्जी लेवल कैसा है, अगर तुम खुश रहोगे ना भाई, मस्त चिल मूड में रहोगे तभी क्रिएटिविटी आएगा, और तुम्हारा मूड खराब रहा है, गुस्सा में रहोगे, एनोयड रहोगे, समझा, तो उस टाइम क्रिएटिविटी कुछ नहीं आएगा, बस एनर्जी ड्रेन होगा। हम्म। तो वो भी चीज आता है। तो कुछ भी चीज जो तुमको अनहैप्पी करता है ना, तो उसको पूरा कट ऑफ, समझा, डिलीट कर दो लाइफ से। अवॉइड इन्फेक्शन। हाँ एग्जैक्टली, चाहे कोई भी हो। राइट। भाई व्हाट्सएप इसीलिए उड़ाया है। हाँ, सही सब। हाँ हाँ। हाँ मतलब हाँ, बता। आज कंटिन्यू किए 48 लॉज ऑफ पावर, हम्म, और लॉ नंबर 40, क्या था? डिस्पाइज द फ्री लंच। बहुत अच्छा राइट। पॉइंट है। डिस्पाइज द फ्री लंच बेसिकली बोल रहा है कि कुछ भी चीज अगर फ्री में मिल रहा है, मतलब वहां कुछ ना कुछ कैच होगा। जैसे प्रोडक्ट के केस में, इफ समथिंग इज फ्री, दैट मीन्स यू यू आर आर। प्रोडक्ट। हाँ, हाँ हाँ हाँ। वही चीज, इसी चीज को एम्फसाइज किया था कि आप हाँ हाँ। कहीं भी देखिए, अगर आपको कुछ फ्री में मिल रहा है, फ्री कोर्स, फ्री लेसन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, आजकल देख ही रहे होंगे हर जगह। फ्री एंटरटेनमेंट, हाँ, डोपामिन। फ्री एंटरटेनमेंट। सही बोला। तो इसका मतलब आपका कुछ लॉस हो रहा है अगर आपको हाँ फ्री में हाँ मिल रहा है तो। हाँ एग्जैक्टली। और बुक में लिखा हुआ ही था, इफ इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इट प्रोबेबली इज। हम्म, सही बात है। क्योंकि बाहर वर्ल्ड से में उसमें कर रहे होते हैं हम लोग। वही था, उस बुक में भी स्टार्टिंग में यही था कि फ्री कर दो, जो मैं कोर्ट नहीं बोला, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री विदाउट वॉर, मेक अ कंट्री एंड यू रिट्रीट। वही चीज है कि खराब करना है, एंटरटेनमेंट, प्लेजर, ये सब यंग जनरेशन के लिए फ्री कर दो। तो 40th लॉ ऑफ पावर बेसिकली उस चीज को प्रीच कर रहा है कि यू शुड बी वेरी ऑफ दिस। अगर तुमको ऐसा दिख रहा है, हो रहा है ऐसा कि अवेलेबल है चीज फ्री, टू गुड टू बी ट्रू, तो बी वेरी ऑफ दैट, है ना, सही नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ एग्जैक्टली। और क्या था उसमें डिटेल में? फ्री में यही डिटेल में ही लिखा हुआ था कि अगर आपको सामान फ्री में मिल रहा है, इसका मतलब आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो टाइम हो, एनर्जी हो, फोकस हो, तो फ्री नहीं रहा, आप पे कर हम्म, रहे हैं आप उसके लिए। बस मेनली यही।
और इम्प्रूव वरुण भैया आप बताइए। तो इम्प्रूव कैसे कर सकता था आज का दिन? अरुण थोड़ा सा बाहर गया। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा मेरा इम्प्रूव हो सकता था आज और पढ़ के, जैसे 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ के रुक गए, हम्म। उसके अलावा और पढ़ के इम्प्रूव हो सकता था। या फिर भाई और इसके भाई हाँ हमको तो लगता है कभी भी पढ़ने के बाद होता है प्रोसेस होने के लिए टाइम भी देना चाहिए। हाँ ये तो सही है कि हम्म तुरंत दूसरा चीज भी नहीं स्टार्ट करना चाहिए वरना हम्म। बेनिफिट नहीं होगा। हाँ पर हमको फिर भी लगता है होता है ना, टॉप ऑफ द माइंड में फिर नहीं रहता वो सब चीज। जैसे सही हम लोग पॉइंट, वैलिड पॉइंट है। हम्म। मीटिंग्स लेकिन डिस्कस कर लेते ना तो वो रह जाता है फिर। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ जैसे हाँ ये वैसे चीज तो रहता है। रह गया ये वाला पॉइंट, बाकी पॉइंट के कंपैरिजन में ये वाला ज्यादा रहा, फ्री लंच वाला। और जैसे लॉ नंबर 35 भी था एक, ठीक है, कौन सा? मास्टर मास्टर टाइम, मतलब सिंपल क्या पंक्चुअल था? रहने को लेके बोल रहा था, जो सिंपल हम लोग पंक्चुअल रहने को लेके बोल रहा था, जो हम लोग प्रैक्टिकली भी अप्लाई करते हैं कि प्रैक्टिकली भी अगर अप्लाई किसी को करते कोई हैं पर्टिकुलर हम टाइम लोग दिया अगर है। किसी को कोई पर्टिकुलर टाइम भी है। एको हो रहा है मेरा ही बात। एको रहे मेरा ही बस। हाँ बोल। वत्सल मजा आ रहा है अपना आवाज सुनने वत्सल में। मजा आ रहा है अपना आवाज सुनने में। कान खराब हो गया। कान खराब हो गया। अगर हम लोग किसी अगर हम चीज लोग को किसी चीज कुछ को टाइम कुछ दिए, टाइम दिए, चाहे वो हाँ किसी हाँ काम को दिए काम हो को या दिए हो या कोई मीटिंग के कोई लिए किसी मीटिंग के लिए इंसान को किसी दिए हो। इंसान को बेस्ट दिए हो। एग्जांपल है बेस्ट हम लोग का एग्जांपल है हम मीटिंग। लोग का मीटिंग। हम्म। अगर हम लोग टाइम अगर हम दिए लोग हैं टाइम साढ़े दिए नौ हैं से 9:30 दस से 10, तो शार्प तो साढ़े नौ शार्प तक 9:30 तक पहुंच जाना चाहिए, पहुंच और जाना नहीं भी चाहिए। पहुंच नहीं रहे भी हैं तो पहुंच रहा है तो रिपोर्ट कर देना रिपोर्ट चाहिए कर क्यों देना नहीं चाहिए पहुंच क्यों रहे, नहीं पहुंच रहा है। गायब रहना गायब या रहना, फिर जैसे नहीं आना नहीं या फिर आना या टाइम फिर टाइम चेंज करना चेंज बार करना बार, बार बार, ये सब ये लॉन्ग टर्म सब में लॉन्ग इशू टर्म में करता है। इश्यू करते हैं। हाँ सही बोला, हाँ सही ट्रेड बोला, बन जाता ट्रेड है। बन जाता है। हाँ फिर हाँ वो आपके फिर वो आपके पर्सनालिटी का ट्रेड बन पर्सनालिटी का जाता ट्रेड है। बन जाता है। आपको लगता है आपको पाँच दस लगता है मिनट ऊपर 5-10 नीचे मिनट होगा ऊपर क्या ही नीचे होगा। होगा क्या ही होगा। हाँ सब हाँ सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है और उसको तुम्हारा सारा वीकनेस पता है। तुम जैसे ही तुम्हारा वीकनेस देखा कि 5 मिनट लेट करता है, 10 मिनट लेट करता है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो हम्म हर टाइम तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेगा, तुमको खराब फील करवाने के लिए, तुमको खराब डिसीजंस लेने के लिए। मेरे को कोई चीज डिलीवर करना है, लेकिन कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट कर देंगे, 10 मिनट लेट कर देंगे, और धीरे धीरे करके वो कंपाउंड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा और खराब होते जाएगा। सेल्फ हम्म रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होते जाएगा, कि हम्म। सबकॉन्शियस टारगेट करने लगेगा उस चीज को कि देखो तुम ऐसा बोलते थे बट तुम नहीं करते हो। तो ये सब लगता है बहुत छोटी चीज है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा इमोशनल और मेंटली अफेक्ट करता है, परफॉर्मेंस सही अफेक्ट करता है। सही बोला सही भाई। बोला भाई। बहुत बहुत ज्यादा है। छोटा छोटा सही चीज अगर सही से कंसिस्टेंटली बिल्कुल, वो बोलते हैं ना, हर मोदी का जो सेइंग है, कौन सा? you gain self-respect and confidence not by shouting affirmations, हाँ but हाँ by हाँ having undeniable proof of the person who you are. You are who you say you are. समझ रहे हैं ना? वो you are who you say you are वाला undeniable proof कहाँ से आता है? यही सब छोटे छोटे चीजों से ना, हम्म कि हम लोग बोले इस टाइम पे ये करना है करेंगे, हम लोग बोले इस टाइम पे यहाँ जाना है जाएंगे, और जब ये सब प्रूफ्स रहता है तब जाके वो अंदर से अंधा कॉन्फिडेंस जो हम लोग का धीरे धीरे बिल्ड हुआ है वो बनता है। अब पता है हम लोग जो बोलते हैं हम लोग वो हैं, वो पर्सन है, और लोगों में नहीं होता है तो वो दिखता है साफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड देन हाँ दे ट्राई टू गेट दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय फेकिंग कि अपना बॉडी पोस्चर ऐसा करो, ऐसे बोलो, ऐसे आंख में देखो करने से। बट उन लोगों को हाँ समझ नहीं हाँ आता कि ये करने के बाद भी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई तुमको पता ही नहीं है तुम क्या हो। तुम्हारे सबकॉन्शियस को पता है तुम वो नहीं हो जो तुम दिखाना चाह रहे हो, और तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा इतना बड़ा एनिमी है, वो इस चीज को, उस वीकनेस को हर जगह यूज करेगा, हर जगह यूज करेगा। तो कहाँ से आएगा तुमको कॉन्फिडेंस? वही बात है। उसको पता है कि तुम उसको पता एक्टिंग है कर तुम रहे हो। एक्टिंग कर रहे हो। उसको पता है तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुमको खराब फील करवाएगा, हाँ तुमको हाँ खराब फील करवाएगा, फिर तुमको डोपामिन चाहिए होगा हिट, फिर तुम जाओगे प्लेजर के पीछे, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस खुश हो जाएगा।
पूरा पूरा स्ट्रैटेजी, उसका बेस स्ट्रैटेजी तो यही रहता है हम लोग के सबकॉन्शियस का, कि खराब फील करवाना है हम लोग को, अजीब फील करवाना है हम लोग को। अब जो उसका डोप टैक्टिक्स यूज करना पड़े, जो टैक्टिक्स यूज करना पड़े, ताकि हम लोग भागें, अपने एडिक्शंस के पीछे भागें, प्लेजर्स के पीछे भागें, डोपामिन के पीछे भागें। तो हम लोग को कोई भी वैसा मौका नहीं देना है कि अपने हम लोग के सबकॉन्शियस को एमिनेशन मिले। बेसिकली हम लोग के सबकॉन्शियस को जैसे ही वो वीकनेस, वो एमिनेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इट वर्क्स एडवर्सली फॉर अस। हाँ वत्सल, और इसमें और कुछ डिटेल में था क्या? हाँ, टाइम को लेकर था, वो खुद के एग्जांपल दे रहा था कि मीटिंग्स को कैजुअल लेता था, सोचता था कि मेरा टाइम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या ही कर रहा है, उसका थोड़ी टाइम वैल्यूएबल है, 5 मिनट लेट ही हो जाएंगे तो उसका क्या चेंज हो जाएगा। लेकिन वो बाद में रियलाइज किया कि वो लॉस उसी को हो रहा था खुद को, सामने वाले को नहीं। सामने वाले को सच में कुछ नहीं जाएगा, वो 5 मिनट बैठा रहेगा वहीं, वो तो अपने टाइम पे आ गया और खुद के लॉन्ग टर्म में लॉस हो गया, पंक्चुअल नहीं रहा कभी। बहुत सही पॉइंट। देख रहे, मेनली हम लोग जितने भी अलग टॉपिक्स, अलग पार्ट ऑफ लाइफ को लेके आए, बट ओवरऑल कुछ ना कुछ रिलेट कर ही जाता है सबकॉन्शियस से, और अपने वर्ड को सीरियसली लेने से। ये सब बिल्कुल बेसिक कोर चीज है लाइफ का, एक स्ट्रॉन्ग तगड़ा आदमी बनने के लिए। अतुल कुछ इसमें बोल रहा था? नहीं सही बोल रहा। रिपीट भी हो रहा है, दो बार सुन ले रहे हैं कि चीज। ठीक है, फिर वत्सल कंक्लूड कर। अरुण भाई आए? नहीं ठीक है फिर ठीक है, आज हम लोग डिस्कस किए अतुल भाई का स्ट्रेटजी जो दिल पे डिसाइड करें चेंज करने का। ठीक है, उस पे बात की है। फिर आप लोग यूथ वाले टॉपिक को लेकर बोले कि अगर इजीली और फ्री अवेलेबल कर देता है चीप एंटरटेनमेंट, तो यूथ डिस्ट्रॉय होगा और उसकी वजह से फ्यूचर और पूरा एक कंट्री का या रीजन का मैस्कुलिन फिगर, और इसके रिजल्ट से पूरा सोसाइटी कम कर सकता है। कर सकता नहीं है, कर रहा है। करता है वही, करता है। करते देख रहे हैं, हर जगह सुन भी रहे हैं। हमें वही लाइव देख रहे हैं। वही पूरे लाइव हिस्ट्री में एग्जांपल्स है। 1945 में जब ये लोग सेम चीज बोल रहा था और वही चीज 2023 में सुन रहे हैं। इतना साल 1945 छोड़ना, बड़े से बड़ा एम्पायर, रोमन एम्पायर इस रीजन से गिरा। ग्रीस, सब ऑलमोस्ट सब बड़े बड़े सक्सेसफुल एम्पायर्स पर्शिया क्रम्बल किया भाई। हार्ड मैन क्रिएटेड सॉफ्ट टाइम में सॉफ्ट मैन क्रिएट हो गए, बस पूरा सोसाइटी क्रम्बल हो गया। सेम चीज बोल रहे थे। उसमें मेन पता है क्या क्या मेंशन किया होता कि जब जैसे सोसाइटी वीक होता है ना, मेन वीक हो जाते हैं, तो डिवाइन पर्पस को छोड़ के, गॉड को छोड़ के, फॉल्स गॉड को वर्शिप करना चालू करते हैं। और गॉड के अलावा सेकंड चीज क्या है जिसको फॉल्स गॉड बोलते हैं, वो हो गया मनी और अपना एनिमल वाला ट्रेड्स, वुमेन और मनी मेनली। तो जो जितना भी सोसाइटी क्रम्बल के, जितना भी टॉप कल्चर सब खत्म हुआ है, सबके पीछे देखना कि मैन लोग का बिहेवियर एकदम सिमिलर था। पैसा के पीछे भागने लगे, पॉलिटिक्स के पीछे भागने लगे। रोमन एम्पायर में भी हुआ काफी सेम सिमिलर चीज। बिल्कुल वही हम लोग अभी लाइव भी देख रहे हैं। तो ये चीज है। इसके अलावा फ्री प्रोडक्ट्स पे डिस्कस किया। कोई भी चीज फ्री है तो आप प्रोडक्ट है, चाहे आप टाइम से उसको पे कर रहे हैं
एनर्जी से या एफर्ट से, लेकिन पे करना ही पड़ेगा। इसका मतलब कुछ भी फ्री नहीं है, अवॉइड करो जो भी फ्री दिख रहा है। लग रहा है टू गुड टू बी ट्रू, मतलब है टू गुड टू बी ट्रू। और टाइम जो हम लोग शुरू से डिस्कस करते हैं कि अपने वर्ड का वैल्यू करना चाहिए, उसी में आता है जो टाइम डिसाइड किया है उसको फॉलो कीजिए, पंक्चुअल रहिए, क्योंकि लॉस आपका रहेगा अगर ये आपका हैबिट बन गया तो फिर लॉन्ग टर्म में आपका माइंड ही आपका यूज करेगा इस चीज को। ठीक है, और कुछ ऐड करने? अतुल मेंशन किया था ना वो एक्टिवली 5 चीज। हाँ, पांच चीज कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो पांच चीज चेक में रखना है। क्या कहता है तुम्हें? फर्स्ट टाइम, टाइम, फोकस, एनर्जी, क्लैरिटी, विल पावर। ठीक। या फिर विल पावर को रिप्लेस कर दे डोपामिन से। मतलब ड्राइव। हाँ ठीक है फिर हाँ भाई एंड करते हैं आज का भी। पॉइंट्स काफी वैल्यूएबल थे आज के पॉइंट्स भी। हाँ भाई ठीक है फिर कल मिलते हैं ना, डिस्कस करते हैं अच्छे से कल भी। अब तुम कब आ रहे थे राशि? 7th। 7th को? हाँ, ठीक है ठीक है चल बाय लो, बाय गुड नाइट। बाय। जय श्री राम। बाय। जय श्री राम। बाय।